तो शरीर के अंदर से ही ये बाल निकल रहे हैं कि नहीं, है ना। आप काटते जाओ बढ़ते जाते हैं। जैसे शरीर के बाल शरीर के अंदर से ही निकलते हैं, जैसे नाखून हमेशा बढ़ते जाते हैं, आप काटते जाओ निकलते जाएंगे। जैसे हमारे शरीर से बाल और नाखून निकलते हैं, ऐसे परमात्मा के शरीर से ये संसार, ये प्रपंच निकलता है भक्तों। उसके अंदर से ही निकलता है, वो सामग्री खरीदने कहीं नहीं जाता है, सब उसके अंदर से ही निकलता है। अब आप प्रश्न करोगे कैसे, तो जैसे बाल आपके निकलते हैं ऐसे। एक बढ़िया सा दृष्टांत वेदांत ने दिया है। जैसे मकड़ी जो होती है ना, वो जाल बनाने का धागा कहां से खरीदती है, मैया बोलो। मकड़ी जो जाल बनाती है ना, तो धागा कहीं से नहीं लाती, उसकी लार, उसके मुख के अंदर से ही वो धागा निकलता है। वो जाल बनाती है और उसमें खेलती है, और जब मन होता है तो खुद खा लेती है जाल को। खुद बनाई, खुद खेली, खुद खा गई। ऐसे ही जैसे मकड़ी के अंदर से जाल निकलता है, ऐसे परमात्मा के अंदर से संसार निकलता है। परमात्मा स्वयं संसार बनाते हैं, स्वयं उसमें रमण करते हैं, समय आता है तो स्वयं संहार कर देते हैं। तो उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता, ये स्वयं ईश्वर ही है, कोई और नहीं। संसार बनते हैं भगवान। हमने मिट्टी उठाई, मिट्टी को घड़ा बना दिया। तो अब ये बताइए, घड़े में और मिट्टी में क्या अंतर है? है कोई अंतर? मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है। घड़ा बनने के पहले वो क्या थी? मिट्टी थी। घड़ा में क्या है? मिट्टी है। और घड़ा जब टूट फूट जाएगा तो क्या बचेगी? मिट्टी। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसे ही इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ही नहीं। बोलो राधे राधे। कुछ है ही नहीं, अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे। अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे, सब दूर परमात्मा ही परमात्मा है। हमसे दूर नहीं है वो। भगवान ही संसार बनाते हैं, भगवान ही संसार बनते हैं। उपादान कारण, निमित्त कारण स्वयं है वो, अलग कुछ नहीं है। वही बनता है, वही बनाता है। मिट्टी ही घड़ा बनी, जैसे मिट्टी ही घड़ा बनती है, ऐसे भगवान ही संसार बन जाते हैं। आपके और हमारे रूप में कौन है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही जन करहि विरोध। सबके रूप में कौन है? सबके रूप में भगवान। सौनक जी ने प्रश्न किया, प्रभु जी एक बात बताओ, ये भागवत कहां से आई, कौन है इसका सूत्रधार? तब सुनाते हैं, निगम कल्पितरोर्गलितं फलम, शुकमुखादमृतद्रव संयुतम, पिबति भागवतं रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सुखदेव जी महाराज इस भागवत के सूत्रधार हैं।
इस भागवत की रचना व्यास जी ने करी। ये भागवत आई कहां से? बोले दो परंपराएं हैं, एक नारायणी परंपरा, एक शेषी परंपरा। सबसे पहले भगवान नारायण ने ये भागवत नारद जी को सुनाई। नारद जी ने यही सबसे पहले भगवान नारायण ने ये भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को, और यही भागवत श्री सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। यही भागवत ये दास अनिरुद्ध आप सभी को सुना रहा है। ये भागवत धीरे धीरे आई। ऊपर से फल टूटा तो नीचे वाली शाखा में अटक गया, वहां से चला तो नीचे और नीचे लटक गया। धीरे 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 ये उतरता हुआ आया। धीरे धीरे क्या हुआ? बोले आराम से, ये पका हुआ फल है, ये तो कान के दोनों को संभालो और पियो इस फल को, इस फल को। किसी ने कहा महाराज जी फल खाने का होता है कि पीने का? हमने कहा जिस फल में गुठली और छिलका हो से खाया जाता है, पर जिसमें केवल भक्ति का रस ही रस है उसे तो पिया ही जाएगा। वो पीने का है, वो खाने का नहीं। ये भागवत वो फल है, पका हुआ फल है जिसमें भक्ति का रस भरा है, बस पीते जाओ कानों के दोनों से। ये पीना कहां से है? बोले मुंह से नहीं पीना, ये कानों से पिया जाता है ना। सिस्टम जरा अलग है। ये कथा श्री सौनक जी ने प्रश्न किया गुरुदेव, सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें कुछ बातें समझाइए। क्या समझाऊं? श्री सौनक जी महाराज से सूत जी ने कहा क्या है? सौनक जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किए, गुरुदेव मुझे 6 प्रश्न पूछने हैं। हाँ पूछो। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 2, कोई कहता है 23, कोई 24। पहला प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है, दूसरा भगवान के अवतार कितने हैं, तीसरा प्रश्न यह है कि देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? कोई राम जी को बड़ा, कोई श्याम जी को बड़ा, कोई शंकर जी को बड़ा, कोई माता जी को बड़ा, तो कोई हनुमान जी को बड़ा। भाई बड़ा कौन है? सारे देवी देवताओं में बड़ा कौन? चौथा प्रश्न यह है कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या है? पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लिए, क्यों आना पड़ा राम बनकर, क्यों आना पड़ा कृष्ण बनकर, क्यों आना पड़ा वामन और धनवंतरी और नरसिंह और मोहिनी बनकर। और छठवां प्रश्न ये है कि जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, भगवान चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म कहाँ चला गया? इन प्रश्नों के हमें उत्तर दे दो। सूत जी महाराज बोले मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, पहले अपने गुरु जी को नमस्कार कर लूं। सूत जी महाराज अपने श्री सुखदेव जी गुरु जी को नमस्कार करने लगे। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए सुखदेव जी को नमस्कार। सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव। आइए नमस्कार सुखदेव जी। सुखदेव जी को आप जानती हो मैया? नहीं। आइए हमसे आपका परिचय करा दें। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी हैं व्यास जी के सुपुत्र। ये अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके। 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक। क्या हुआ? एक बार शंकर जी पार्वती से बोले चलो देवी आज तुमको कथा सुनाते हैं। शंकर जी बोले ठीक है चलो। पार्वती जी बोली स्वामी जी आप सुनाइए, हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप हमें कथा सुनाएं। अमरनाथ के जंगल में शंकर जी पार्वती को लेकर गए और वहां शंकर जी आंख बंद करके कथा सुनाने लगे। पत्नी जी को, पत्नी सामने बैठी, पति जी सामने बैठे। शंकर जी ने डमरू बजाई, पहले सारे पशु पक्षी भाग जाए, हमारी कथा कोई सुन ना ले, क्योंकि ये अमर कथा थी, जो सुनता वो अमर हो जाता। तो भाई अब कोई बिल्ली की योनि में है और वो बिल्ली अमर हो जाए तो बताओ फिर वो बिल्ली बनी रहेगी जीवन भर?
तो मुक्ति भी जरूरी है ना। अब वही वही बने रहो। अब सोचो आप बच्चे जैसे पैदा भए थे वैसे ही आज तक होते तो क्या हाल होता आपका। तो परिवर्तन जरूरी है ना। आप इतने से पैदा हुए थे माँ के पेट से और आज तक उतने ही होते तो क्या होता आपका। वही मलमूत्र में खेलना, वही घिसटते रहना, कोई जिंदगी थी। परिवर्तन दिया परमात्मा ने, आपको जवान बनाया, बड़ा किया। अब फिर परिवर्तन आएगा, बुढ़ापा के बाद फिर छुट्टी, फिर दूसरा स्टेशन देखेंगे। ये परिवर्तन है। शंकर जी ने डमरू बजाई, सबको अलग थलग कर दिया, सब भाग जाओ भाई, कोई अमर ना हो जाए। शंकर जी के डमरू से सब भाग गए, पर एक तोती ने बच्चे को जन्म दिया था। अंडे से थोड़े दिन पहले ही बच्चा छोटा सा निकला था, शुक। वो वही डमरू की टंकार सुनकर छिप करके बैठ गया पेड़ की छांव में। शंकर जी ने आंख बंद करके कथा सुनाई, पार्वती सुनो। ऐसी कृष्ण कथा, ऐसी राम कथा, पूरी कथा सुनाई। पार्वती जी सुनते सुनती बेचारी 4 दिन बाद सो गई। पार्वती को निद्रा आई, पार्वती जी सोई। अब तोता पीछे कथा सुन रहा था, उसे बड़ा अच्छा लगा। अब वो सोचा कि माता जी सो गई हैं, अब हुंका देना बंद हो गया है। शंकर जी बोले थे पार्वती से, सुनो मैं कथा सुनाऊंगा, तुम हुंका देती जाना, हमें क्या पता तुम सो रही हो कि जाग रही हो। पार्वती हुंका देती गई। एक राजा था, एक रानी थी। अब हुंका देना बंद हुआ। अब यहाँ तोते ने सोचा कि माता जी हुंका देना बंद करेंगी तो शंकर जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो तोता को आप जानते हो वो सब सीख लेता है। तोता ने हुंका देना चालू कर दिया। तोता ने हुंका देना चालू कर दिया। 7 दिन कथा पूरी भई। कथा पूरी होने के पश्चात शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही जयकारा लगी भक्तों, माता जी की नींद खुली। माता जी बोली, स्वामी जी आगे क्या हुआ। शंकर जी बोली, कथा तो पूरी है गई। ओहो मैं तो सो गई थी। शंकर जी बोले, आप सो गई थी तो फिर कथा किसने सुनी, हुंका किसने दिया। पलट कर देखा तो छोटा सा तोता निकाला त्रिशूल। शंकर जी ने, अभी मारता हूँ, चोरी से तूने कथा सुन ली। तोता बेचारा छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता हुआ भागा। व्यास जी की पत्नी बद्री विशाल में व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर केश सुलझा रही थी। उन्हें जम्हाई आई, मुंह खुला, मुंह के दरवाजे से तोता गर्भ में प्रवेश कर गया, अंदर जाकर बैठ गया। शंकर जी बोले, देवी हमारे चोर को तुरंत निकालो। कौन सा चोर। बोले, हमारी कथा चुरा ली। कौन सी कथा। बोले, अमर कथा। देवी जी बोली, स्वामी जी शंकर जी जब आपने अमर कथा सुनाई और तोते ने सुन ली, और आप यदि उसे मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा मिट नहीं जाएगी। अब तो उसने अमर कथा सुन ली, अब तो वो अमर हो गया, अब आप मारोगे कैसे। शंकर जी बोले, बात तो सही है। शंकर जी वहां से चले गए। तोता माँ के पेट में ही पार्वती को लेकर शंकर जी चले गए। सच्ची बात यह थी कि कथा उस तोते को सुनवानी थी, पार्वती को निमित्त बनाया। शंकर जी कैलाश पर गए। वो तोता माँ के पेट में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष, 2, 3, 4, 12 वर्ष बीत गए। माँ का पेट बड़ा हो गया। माँ को पीड़ा होने लगी, पुत्र बाहर आओ, बड़ा कष्ट हो रहा है माँ को। अंदर से आवाज आई, पिताजी माँ जी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। जो आता है वो इस माया में, प्रपंच में फंस जाता है। मैं बाहर आने वाला नहीं, मैं सुखी हूं माँ के पेट में। अंदर से आवाज आ रही थी, मैं पेट में सुखी हूं। बाहर का प्रपंच ज्यादा भयंकर है। सुखदेव जी बोले, मैं ठीक हूं अंदर। माँ के पेट में क्या है, मलमूत्र। वहां हमें कितने महीने गुजारने पड़ते हैं, 9 महीने। 9 महीने हम माँ के पेट में रहकर आते हैं और फिर इस संसार में आकर ऐसा कर्म करते हैं कि फिर उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। सुखदेव जी बोले, यदि भगवान नारायण आकर कह देंगे कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान विष्णु ने आकर कहा, पुत्र बाहर आओ, मेरी माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगी। तब सुखदेव जी पैदा भये। और पैदा कैसे, बच्चा पैदा होता है तो माँ के शरीर से उस बच्चे का नरा, नाभि से नरा जुड़ा हुआ होता। सुखदेव जी ने अपने नरे को अपने कंधे पर लटका लिया और दौड़ पड़े। पिताजी पीछे, पुत्र कहाँ जाने लगा, पैदा होती रो तो पहले। सुखदेव जी बोले, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है।
अरे पिताजी बोले तो शादी वादी कर लो, पुत्र पैदा कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले पिताजी मुझे ये सब करने की फुर्सत नहीं है, मैं यहाँ संसार में भजन करने आया हूँ, मुझे भजन करने दो, मुझे रोको मत, मुझे बाधा में मत डालो, मुझे प्रपंच में मत डालो। सुखदेव जी रुके नहीं, सीधे चल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे थे, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज आगे चलते गए, पिता पुत्र 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 चिल्लाते गए। आगे कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। उन देवांगनाओं ने सुखदेव जी को देखा तो वस्त्र नहीं पहने, और व्यास जी को देखा तो जल्दी से वस्त्र बदल लिए। तुरंत उन देवांगनाओं से व्यास जी बोले, देवियों मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें शर्म नहीं आई, और मुझ बुढ़े को देख करके लज्जावश कपड़े बदल रही हो, कपड़े पहन रही हो, वस्त्र धारण कर रही हो। उन कन्याओं ने जवाब दिया, स्वामी जी श्री व्यास जी, आपके पुत्र को तो यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, जबकि आपको सब यथार्थ ज्ञान है, इसलिए मुझे आपसे लज्जा आई। आज पता चला कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कि सुखदेव जी ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा था। उन्हें पता ही नहीं था कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। ये चतुर बुद्धि, जिसकी बुद्धि टेढ़ी होती है ना, वो सारा भेद जान जाता है, लेकिन सीधा व्यक्ति जो भगवान के भजन में लीन है वो तो जान ही नहीं पाता कि भेद क्या है। वो परमात्मा के भेद को जानना चाहता है, ईश्वर की प्राप्ति चाहता है, ये प्रपंच में नहीं फंसता। सुखदेव जी के पीछे व्यास जी पुत्र मोह में पड़ गए, पुत्र 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 पुत्र। अब सुखदेव जी को एक बात कहनी पड़ी। सुखदेव जी बोले, पिताजी एक नारी थी, वो नारी जरा चरित्र से अच्छी नहीं थी, चरित्रहीन थी। एक बड़े राजा की रानी थी। एक दिन उस रानी ने अपने महलों में खड़े होकर के सामने से गुजरने वाले एक पुरुष को इशारा किया, आओ। पुरुष भोला भाला रानी बुलाई, बेचारा चला गया। रानी बुलाकर उसे बिठा ली ही थी, बैठो मैं चाय पानी बनाती हूँ। तब तक दासी ने संदेशा दिया, रानी जू राजा साहब पधार रहे हैं। रानी को पता चला राजा साहब मेरे कक्ष में आ रहे हैं। तुरंत रानी ने बोला उस आदमी से, चलो भाग यहाँ से। अब वो पुरुष यही नहीं समझ पाया मैं भागूं क्यों। अब बेचारा भागने लगा तो रानी ने हाथ पकड़ लिया, वहां से भाग रहे हो, राजा उसी रास्ते से आ रहे हैं, मैं बोल दूंगी चोरी करके भाग रहे थे तुम। अब वो आदमी बड़ा चक्कर में पड़ा। रानी बोली पीछे के दरवाजे से भागो। वो पीछे के दरवाजे से गया तो वहां तो मलमूत्र से भरा एक गड्ढा था, दलदल था। वो आदमी जैसी भागा उसका पांव दलदल में फंस गया और वो गर्दन तक डूब गया दलदल में। दलदल को आप जानते हो, जैसे आप भागना चाहो वैसे ही वो नीचे ले जाता है। वो आदमी भैया दलदल में गर्दन तक डूब गया। वो दलदल मलमूत्र का कचरा था। रानी ने जल्दी देखा वो फंस गया, दरवाजा बंद कर लिया, राजा साहब का स्वागत किया। राजा साहब बढ़िया रानी के संग कुछ मंत्रणा करते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं। रात भर रुक करके राजा साहब सुबह जाते हैं। सुबह रानी ने देखा कि देखूं तो वो पुरुष का क्या हुआ। देखा तो वो वहीं फंसा था पूरी रात से मलमूत्र के गड्ढे में। अब आवाज भी कैसे लगाए। रानी को दया आई, रानी ने सुबह रस्सी डाली और जैसे तैसे निकाल के उसे विदा किया। वो आदमी गया, बढ़िया नहाया धोया, और जब शरीर स्वच्छ हुआ तो उसे शांति मिली। शाम हुई, शाम को फिर वही आदमी वहीं से गली से निकला। रानी ने फिर इशारा किया, आओ। अब बताओ वो आए कि ना आए, बोलो। आना चाहिए नहीं, आज और आ जाए। रानी बुला रही है, आओ। उस पुरुष ने कान पकड़ लिए, उठक बैठक 1 2 3 4, मैं नहीं आने वाला। कल आया था तेरे बुलाने पर, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी तेरे कारण। आज आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं आने वाला। सुखदेव जी बोले पिताजी को समझ में आया। पिताजी बोले लाला कछु समझ में ना आयो। सुखदेव जी बोले पिताजी
वो आदमी एक रात मलमूत्र के गड्ढे में रहा तो उसकी अकल ठिकाने लग गई, कान पकड़ लिए अब नहीं आऊंगा। हम और आप तो 9 महीने उस गड्ढे में रह के आए हैं, फिर भी ऐसे काम करते हैं कि फिर उस गड्ढे में जा करके गिर जाएं। हमसे भला तो वो है, एक रात में सुधर गया, हम 9 महीने में नहीं सुधर पाए। गड्ढा मलमूत्र का, मां के पेट में कौन से मखमल के गद्दे बिछे हैं? क्या उल्टा लटका रहता है आदमी, सर नीचे पांव ऊपर। आपको कोई 2 घंटे उल्टा लटका दे तो हालत क्या होगी आपको पता है। और आप तो 9 महीने, हम तो 9 महीने लटके रहे। यहां संसार में आते हैं सब भूल जाते हैं। जब हम पेट में थे ना मां के, उल्टा लटके थे, भगवान से कह रहे थे प्रभु बाहर कर, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। कभी कभी डॉक्टर कहता है गंदा पानी इसके मुंह में चला गया। क्या है वो? मलमूत्र चला जाता है मुंह में। मलमूत्र के गड्ढे में रह करके मलमूत्र खा पी करके हम पैदा भये, और आज परफ्यूम लगा लगा के बड़ा सुगंध करते हैं अपने वातावरण को। ओहो, ये शरीर मलमूत्र का ही एक खजाना है। कब तक संभालोगे और कितना संभालोगे? सुखदेव जी बोले मुझे इस प्रपंच में नहीं पड़ना, मुझे भजन करने दो। वो नारी बुलाती है, आ जाओ। ये नारी कौन है? बोले माया हमें बुलाती है। माया, माया मोह हमें बुलाती है। आप जब पैदा भए थे ना, बड़े शुद्ध थे, बड़े पवित्र थे। आपके अंदर ना वासना थी, ना कोई कामनाएं थी, ना क्रोध था, ना लोभ था, ना अभिमान था। आप जब 4 साल के थे आपके अंदर कोई दुर्वासना थी, लेकिन माया ने बुलाया, आओ। पवित्र थे, माया ने अपवित्र कर दिया। अब आपको बड़े हो गए तो क्रोध भी आने लगा, लोभ भी आने लगा, काम भी जाग गया, वासनाएं भी जाग गईं। इसका मतलब माया ने आपको ठग लिया। क्या होता है, शराबी ना पहले हमें फ्री में शराब पिलाता है, और जब हमें शराब का नशा लग जाता है तो फिर वो पिलाना छोड़ देता, अब तुम पिलाओ। ऐसे ही है, हम छोटे थे हमें गुस्सा नहीं आता था, पर माया मम माया दुरतया, माया ने हमें गुस्सा करना सिखाया। पहले ऐसे गुस्सा करो, ऐसे, और बाद में सिखा करके वो दूर खड़ी हो गई। अब हम जबरदस्ती गुस्सा करने लगे। अब हम गुस्सा के, क्रोध के स्पेशलिस्ट हो गए। के साथी हैं ये बाल, लाज अब माया दूर खड़ी हंस रही है, आनंद ले रही है। ममता बाल चले गए, लाज चली गई, शरीर चला गया, पर अभी तक ममता नहीं गई। अरे जवानी चली गई, लड़कपन चला गया, शक्ति चली गई, लेकिन दादाजी कभी बच्चों से, नाती पंती से मोह नहीं गया। ये मोह ही तो है ममता, मोह और ममता। ममता तू न गए मेरे मन से। अभी भी दादाजी की दाढ़ी मूंछ पक गई, उनसे कहो कि चलो अब भजन करो, अब तो एकांत पकड़ो। महाराज जी हम भजन करेंगे तो हमारा पोता कैसे रहेगा? खुद मरने को आए और अभी पोता की चिंता है, खुद के कल्याण की चिंता कब होगी? यही तो माया है, हमें निकलने नहीं देती। दादाजी वहीं घुट घुट के मर जाते हैं, पर दादा को निकलने नहीं देती। कौन नहीं निकलने देती? ममता, माया, मोह। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। बड़ी विचित्र बात है। बड़ी विचित्र बात है ना। यही है माया। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। अपना कौन? सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी मुझे पंचायत में मत डालो, मैं तो भजन करूं। निकल पड़े। व्यास जी महाराज वापस आए। वो आदमी एक रात गड्ढे में गुजारा, ठीक हो गया। आप लोग 9 महीने, हम लोग 9 महीने गुजारे हैं, तो अब कुछ अकल आई कि नहीं? अब दोबारा ऐसा काम करेंगे कि फिर वहीं जाएं। देखो अभी भी हम लोग झूठ बोलते हैं।
अभी भी हम लोग मोह करते हैं, अभी भी हम लोग माया में फंसे हैं, और माया में फंसे हैं तो फिर उसी गड्ढे में फिर जाना पड़ेगा। मुक्ति चाहिए कि नहीं? मुक्ति क्या है महाराज जी? बोले भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में पहुंच जाना, भगवान की अनन्य सेवा करना, माया मोह से बच जाना ही मुक्ति है। यहाँ बार बार कष्ट होगा, अगले जन्म में फिर आओगे, चाहे स्त्री बनकर आओ, पुरुष बनकर आओ, कुछ भी बन के आओ, कष्ट तो उठाना पड़ेगा। इसलिए ये भगवान ने मनुष्य का चोला क्यों दिया है बीच में? 84 लाख योनियों में एक बढ़िया चोला है मनुष्य का देह। ये मनुष्य का देह है मुक्ति का द्वार। इस दरवाजे में पहुंचकर यदि पार नहीं भये तो फिर हाथी कुत्ता बिल्ली बनकर के आप कभी भवसागर से पार हो नहीं सकते। मनुष्य बनकर ही पार होया जा सकता है, और फिर भी नहीं भये तो बड़ी विडंबना है। सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी भजन करने गए, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ तैयार किया, श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत की रचना होने के पश्चात क्या हुआ? एक श्लोक भागवत का व्यास जी ने सुखदेव जी को याद कराया, सुनाया शिष्यों के द्वारा। कौन सा श्लोक था? सुखदेव जी कहते, व्यास जी याद कराते हैं शिष्यों को, वो जाके सुना रहे हैं।